नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के ठक्कर बप्पा, ये कुर्ला विभाग के अंतर्गत में आता है। ऐसे अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि चेंबूर ठक्कर बप्पा। अब ये कुर्ला में जो ठक्कर बप्पा इलाका है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्लम है और एशिया का नंबर 1 शूज़ की व्यापारी यानी जूते चप्पल की व्यापारी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पर इसके कई कारखाने हैं। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग चप्पल बनाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त शौचालय का। चलिए मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ यहाँ पर सीधे कि जो शौचालय पहले से बना हुआ है वो शौचालय की हालत क्या है। शायद ही इक्का दुक्का लोग इस शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शौचालय के अंदर किस तरह गंदगी भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनका आसपास में घर है, अब देखिए ज़रा, ये तस्वीर शायद दिखाना मुश्किल होगा या आप देख नहीं पाएंगे, इतना शौचालय की हालत ख़राब है। और एक ये शौचालय नहीं है, इस तरह के पास में देखिए दूसरे शौचालय, ये दूसरे शौचालय में हम आ गए। अब यहाँ जो शौचालय है उसके पास की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और जब ये शौचालय खाली पड़ा है, यहाँ पर शौचालय के लिए कोई जा नहीं रहा है, तो आप सोचिए कि और एक नया शौचालय बनाने की कुछ लोगों की मांग चल रही है और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि भैया ऑलरेडी यहाँ पे शौचालय बना हुआ है और एक नया शौचालय बनाने से लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, ये शौचालय की हालत देखिए। जो शौचालय पहले से महानगर पालिका ने, विधायक ने, नगर सेवक ने इतना फंड खर्चा करके बनाया है, वो अंदर आइए प्रवीण, अंदर दिखाते जरा तस्वीर कि ये शौचालय की हालत क्या है। देखिए, कब यहाँ कौन गिरे और मर जाए उसका भरोसा नहीं। और जो शौचालय पहले से है वो शौचालय पूरी तरह से गंदा है, यहाँ पे सफाई ऐसा लगता है कि होता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पुराना शौचालय जो 20 साल से बंद पड़ा है, वो शौचालय को वापस बनाया जाए तोड़ के। और ये देखिए इसकी हालत देखिए, बच्चे घूमते, ये यहाँ पर ये टैंक है, शौचालय का जो मलमूत्र है वो यहीं पे स्टोर होता है, यही टैंक है। तो अब बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, कभी भी बड़ा कोई हादसा हो सकता है। तो ये तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर जब हम पहले भी 1 साल पहले भी जब न्यूज़ के लिए आए थे, लोगों ने बुलाया था, तब कुछ लोगों ने आरोप किया था कि कुछ भू माफिया है जो शौचालय की जमीन को हड़पना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा जब हमने न्यूज़ किया तभी भी वही मामला है। लेकिन जब हमें कुछ लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कॉल किया और जब हम यहाँ पे मौजूद हुए, यहाँ पे लोगों से चर्चा किए, वहाँ से लोगों से बातचीत किए, तो लोगों का साफ साफ कहना था कि भैया हमें यहाँ शौचालय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो शौचालय पड़ा है उसकी साफ़ सफाई होती नहीं। आप देखिए, एक छोटा सा पिल्लू डॉगी यहाँ पर सोया हुआ है। और आपने तो देख लिया कि कितना बड़ा शौचालय है। और एक दो नहीं है, कम से कम इस तरफ 20 और उस तरफ 20, ऐसे 40 से 50 पोर्ट है, शौचालय है, जिसका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। चलिए आपको एक थोड़ा सा तस्वीर और दिखा दूं। यहाँ पे जितने भी आसपास में घर है, एक बार दिखाइए प्रवीण, यहाँ के जो तस्वीर है, यहाँ पे जो ऊपर घर है वो G+2, G+3, G+4 इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गए। अब जो यहाँ पे घर बने, इन सभी घरों में शौचालय है। तो जो पहले स्लम था, यानी जब पहले यहाँ पे सिंगल रूम रहा करता था, तब लोग शौचालय का इस्तेमाल करते थे। अब G+2, G+3 बनने की वजह से लोगों ने अपने घर में ही शौचालय बना लिया है। घर में शौचालय बनने की वजह से जो ये महानगर पालिका और महाड़ा के फंड से मंगेश कुलारकर जी ने बनाया, इस शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर चप्पल के दुकानों में, चप्पल के कारखानों में जो लेबर जो काम करते हैं, वो सिर्फ आते ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, या जो इक्का दुक्का यहाँ के रहवासी हैं वो शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखने लायक है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त रिफ्यूजी कैंप के नाम से चेंबूर और कुर्ला जाना जाता था। तो कुछ लोगों को यहाँ पर भारत सरकार ने सनद के माध्यम से उन्हें जगह दिया रहने के लिए। अब ये जो शौचालय की आप हालत देख रहे हैं, ये 20 साल से शौचालय बंद पड़ा था, जर्जर अवस्था में थी, ना तो कोई इस्तेमाल कर रहा था और ना ही कोई इसकी देखभाल कर रहा था। अब इसके अंदर देखिए, ये पूरी तरह से इसका जो ढक्कन है, यानी इसका शौचालय का जो टाकी का जो ऊपर का ढक्कन है, वो पूरी तरह से खुला हुआ है। और साथ साथ में जब हमने यहाँ पर 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जब हमने यहाँ का न्यूज़ दिखाया, तो यहाँ पर इस शौचालय के अंदर का जो मलमूत्र था, जो गंदा था, जो कचरा था, वो पूरा ला के यहाँ पर स्टोर कर दिया गया था। तो हमारे न्यूज़ दिखाने के बाद, कुछ पेपर में न्यूज़ दिखाने के बाद पूरी तरह से इस शौचालय के आसपास की जो थोड़ी बहुत सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा यहाँ पर वो गंदगी पड़ा हुआ है। बात यही है
कि इस आसपास में जो लोग रहते हैं, लोगों का कहना है कि ऑलरेडी हमारे पास में 40 से 50 सीटर का शौचालय है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और ये जो शौचालय बना हुआ है, इस शौचालय की हालत काफ़ी ख़राब है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए, पहला आप पूरी तरह से देखिए। और यहाँ की जो झोपड़पट्टी इलाका है, जो स्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पहले सिंगल घर होता था, अब लोगों ने G+2 G+3 बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर ही शौचालय बना दिया। जब घर के अंदर शौचालय बन गया तो सीधी सी बात है कि भैया जो ये बना हुआ सरकारी शौचालय है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अब ये जो शौचालय बना है, ये कुछ यहाँ के जो नेता हैं, उनका मांग है कि भैया इसको तोड़ के वापस शौचालय बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि घनी बस्ती है, छोटे छोटे चाली स्लम है, तो अगर किसी की मैयत हो जाती है या कोई गुजर जाता है तो उनका बॉडी यानी पार्थिव शरीर जो है यहाँ रखने की जगह नहीं है। तो इस शौचालय को तोड़ के यहाँ पर ज्येष्ठ नागरिक इकट्ठा हो या यहाँ पर मेडिकल सेंटर बना दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मेडिकल सेंटर बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि ठक्कर बप्पा में सबसे ज़्यादा जूता चप्पल बनाने कारखाने हैं। और सीधी सी बात है, जूता चप्पल बनाने के लिए केमिकल यूज़ होते हैं, कई तरह के केमिकल यूज़ होते हैं, जिससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको टीबी सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र शासन और मेडिकल विभाग के माध्यम से एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में साफ साफ आया था, रिपोर्ट आया था कि ठक्कर बप्पा में सबसे ज़्यादा कैंसर और टीबी के मरीज हैं। तो जब इस तरह यहाँ पर काम होगा तो सीधी सी बात है कि भैया चप्पल के कारखाने हैं, दुकान है, गोडाउन है, यहाँ पर चप्पल बनाने काम है, तो टीबी और कैंसर के मरीज तो पैदा होंगे ही, बढ़ेंगे ही। तो लोगों की यही मांग है कि भैया यहाँ पर या तो मेडिकल सेंटर बनाया जाए या तो ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बनाया जाए, जिसके माध्यम से यहाँ के विधायक मंगेश कुलारकर ने भी महानगर पालिका को पत्र किया है। उसके साथ में यहाँ के पूर्व नगर सेवक राजेश पौरिया, उन्होंने पत्र व्यवहार किया है कि भैया यहाँ पर शौचालय की जगह पर मेडिकल सेंटर बनाया जाए, या तो बच्चों को खेलने कूदने की कोई स्थान बनाया जाए, या तो ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बनाया जाए। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बार बार कुछ लोग हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि अगर तुम इसका विरोध करोगे, शौचालय नहीं बनाने दोगे तो तुम्हारा घर तोड़वा देंगे, ऐसा करके लोगों को डराया धमका जा रहा है। अब यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या पूरा मसला है, शौचालय उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सब मसले पर लोगों से बात करेंगे। और ये पूरी जगह जो है, आप देख लीजिए एक बार फिर से तस्वीर, और ऊपर की भी तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि जब G+2 G+1 घर बन गया है और लोगों ने अपने घर में शौचालय बना लिया है, तो ऊपर से डब्बा लेके नीचे आएगा कौन शौचालय जाने के लिए। और जो शौचालय बाजू में बना है, पानी का टैंक खाली पड़ा है, नल खाली पड़ा है, यानी जो पॉट है जहाँ पे लोग फ्रेश होने जाते हैं, वहाँ पे भी गंदगी पड़ा है। जो डॉगी है, छोटे छोटे कुत्ते हैं, वो वहाँ पर सो रहे हैं। तो ये तस्वीर ठक्कर बप्पा के इलाके की है। अब यहाँ के लोगों से जानेंगे। आप यहीं रहते हैं भाई? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या कहेंगे, क्या मामला क्या आप लोगों का? मेरा यही कहना है कि पिछले 30 साल से बाथरूम, 25 साल 30 साल से बाथरूम जो है, पर इसका कोई यूज़ नहीं है। ऑलरेडी 30-40 बाथरूम इधर पड़ा है, आप देख सकते हो, दुनिया भर का गंदगी। ये गली को इधर हम लोग इधर खड़ा नहीं सकते, इतना गंदगी है इधर। पूरा चप्पल का काम यहाँ चालू रहता है, और यहाँ आएंगे तो इधर बैठने का जगह नहीं रहता है। 40-50 साल से बाथरूम इधर है। और हम लोग ने BMC में, DMC में, अपने आमदार श्री मंगेश कुलारकर जी, राजेश जी के ऑफिस में, वहाँ सब जगह हमने ये अपना लेटर दिया है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप हमारे यहाँ तुम्हारे आप लोगों को भड़काया है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग आप लोगों को भड़का रहे हैं, तभी आप लोग हम किसके दबाव में नहीं आके बोल रहे। हमको यहाँ दिख रहा है कि परेशानी क्या है, गंदगी कितना हो रही है। मैं यहीं रहता हूँ, तो हमको सामने दिख रहा है गंदगी कितना है, कितने साल से है। हम खुद परेशान हैं, सब लोग यहीं के रहवासी, सबका यही बोलना है कि यहाँ पे बाथरूम ना हो, सबका ही रहवासी समर्थन है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं जो अपनी पॉलिटिक्स कैरियर को चमकाने के लिए लोगों के ऊपर धौप बना रहे हैं, लोगों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या शौचालय की जरूरत है आप लोगों को यहाँ? देखो, मेरा तो यही बोलना है कि भाई यहाँ पे शौचालय नहीं चाहिए। दूसरी, हाँ, ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई बच्चों के लिए बालवाड़ी बन जावे, अच्छा कोई भी सामाजिक कार्य रहे हमारे झोपड़पट्टी वालों के लिए, तो यहाँ पे कोई भी कार्य कर सकते। कोई मर भी जाता है इंसान, तो हमको गली से उठा के यहाँ ही ला के बांधने का प्रोग्राम करना पड़ता है। बारिश है, धूप है, तो 5-50 लोग आते हैं। जाना चाहूँगा, किसी के बोलने पे आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने मन से बोल रहे हैं? अभी हम कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भैया लोगों को बहकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ऐसा है। देखो, हम किसी के बहकावे में, किसी के डराने के ऊपर नहीं जा रहे।
ये हमारी सबकी सहमति से हमने ये आगे अपील करके ये रिक्वेस्ट डाला है। चलिए मैं आपको बता दूं कि महानगर पालिका इस शौचालय को बनाने के लिए कम से कम 30 से 35 लाख से 50 लाख तक पैसा खर्चा करेगी। जब इस शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो महानगर पालिका अपने सबके पैसे को घर में बर्बाद क्यों कर रही है? already ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग हैं जो अपनी पॉलिटिक्स कैरियर को अपने आप को चमकाने में लगे हैं कि नहीं भैया यहाँ पे शौचालय चाहिए। अरे जब तुम्हारा खुद का घर 2 BHK का है, बिल्डिंग में रहते हो, ऑलरेडी इस चाली में नहीं रहते हो, आप किसी और सोसाइटी में रहते हो और आप लोगों को परेशान करने के लिए चले। बताइए आप कहाँ रहते हैं? आप हम यहाँ पे ही रहते। अच्छा, ये शौचालय की जरूरत है आपको? नहीं जरूरत है। अच्छा, आपके घर में शौचालय है? नहीं है, हम दो पैसे वाली में उधर जाते हैं। अच्छा, कुछ काम की नहीं है शौचालय, क्या करने का यहाँ पे? वो है यहाँ पे, वो उसकी साफ सफाई नहीं हो रही तो क्या करें? हम भाड़े पे रहते हैं, बहुत परेशानी होती है, गली भी संकड़ी है। चलो आपको दिखा सकते हैं, रास्ता भी नहीं, आप आके देख सकते हो भाई साहब। तो कुछ कमाई हो तो कैसे लेके यहाँ पे बांधना पड़ता है? इतनी गंदगी से कैसे? सामने ये गंदगी से ना मेरे को सांस का तकलीफ हो गया। बोलो क्या फ़ायदा ये शौचालय? बच्चे भी है, बच्चे लोग को भी तकलीफ है, फिर ये शौचालय बना के क्या फ़ायदा? चलिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से दस्तक बस्ती यानी स्लम इलाकों में एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया जाता है संस्था एनजीओ के माध्यम से। उनका काम है कि आसपास की जो बस्ती है, शौचालय है, नाले हैं, चाली है, उसका सफाई करना, हर रोज़ झाड़ू मारना, हर रोज वहाँ की गंदगी को साफ करना। लेकिन कहाँ है दस्तक बस्ती वाले? क्योंकि जो शौचालय की हालत पड़ी है कौन सफाई करेगा? महानगर पालिका के अधिकारी शौचालय बना के चले जाते, उसका देखभाल कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बताइए भाई। घुमा के देखो, बच्चे लोग उधर खड़े हैं, अचानक पीछे ऐसा गिर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी बोलते हम, लेकिन समझते भी गटर लाइन भी नहीं थी। अभी गटर लाइन डालेगा तो किधर से डालेंगे? ये घड़ी घड़ी में इधर आते हैं बोलने के लिए, तो उनको बोलो पहले चंबर लाइन का पहला रास्ता करो, बाद में इधर शौचालय को सोचो। बराबर, शौचालय का जो गंदा पानी जाएगा वो कहाँ से जाएगा? हाँ वही तो उनको सोचना चाहिए ना। बोलने में बराबर आते हैं घड़ी घड़ी में, हमारी जगह हमारी जगह। अच्छा, मैं और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे धर्मराज मौर्य ने कंप्लेन और किया है, मैं सीधे नाम लेके बात करूँगा कि और भी इस तरह के कई शौचालय थे 5 नंबर पाड़ा, अलग अलग पाड़े में, वो शौचालय गायब हो गए। बराबर, राइट। सब अभी क्या है, सब लोग अभी घर में बन गए उधर शौचालय, सब कोटी की सबसे सब घर में बन गए, तो वो लोग लिस्ट लेते नहीं है। अभी हम लोग झोपड़पट्टी में रहते, हम लोग को तो चाहिए, हम लोग हमारे है बाजू में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर पिछले हफ्ते जब हम न्यूज़ के लिए आए थे तो महानगर पालिका के जो 100 अधिकारी थे मेंटेनेंस के, वो जाग गए और जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भैया इसके ऊपर हम डापा लगाएंगे। आप देखिए ये खुला हुआ है, कोई भी बच्चा अगर इसके ऊपर गिरता है, किसी की मौत होती है, किसी की जान हाल माल की खतरा होता है, तो उसका जवाबदार महानगर पालिका के अधिकारी होंगे। और जो कुछ यहाँ के छुटभैये नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं कि भैया नहीं यहाँ पे शौचालय चाहिए, उनके ऊपर जाएगा, उनके ऊपर FIR लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। बताइए आप यहीं रहते हैं? क्या मामला क्या है? यहाँ भीड़ लगाने क्यों आए आप? भीड़ क्या, मतलब कुछ आपकी मांग है? मांग यही है क्या कि है? सफाई चाहिए और ये यहाँ सब चबूतरा चाहिए बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं, बैठने के लिए सबको शांति। इकट्ठा। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? काम करते काम करते हो? यहाँ रहते हो? यही रहते बाजू में। पक्का रहते हो यहीं? तो कोई चढ़ा उड़ा के भेजा है क्या आपको? नहीं, यहाँ पे हमें क्या- कौन चढ़ाएगा? क्या जरूरत, क्या मांग यहाँ है पे आपको? शौचालय ऑलरेडी कितना है, तो क्या जरूरत है शौचालय की? तुम्हारा चेम्बर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम चेम्बर भी नहीं, तुम्हारा पानी है नाले में जाता है, नाला भर जाता है तो हमारे पाड़े में गंदगी आती है शौचालय का, वो बंद करो ना। तुम चेम्बर भी नहीं डाल रहे हो, शौचालय बना रहे हो, ऑलरेडी शौचालय कितना पड़ा है यहाँ पर आम आदमी के चलिए लिए। मैं आपको बता दूं कि महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर, BMC अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पे शौचालय बनाया जाए, लेकिन जब कोई जाएगा ही नहीं तो महानगर पालिका अपना 50 लाख रुपया खर्चा क्यों करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, और हमने आपको कैमरे के माध्यम से जाके वहाँ पे दिखाया कि खाली एक डॉगी यानी एक कुत्ता वहाँ पे शौचालय में सोया हुआ है, एक इंसान भी वहाँ पे शौचालय में जा नहीं रहा है। मतलब जो शौचालय ऑलरेडी पड़ा है वो खाली पड़ा है, तो और एक शौचालय की मांग हो रही है। मतलब महानगर पालिका अपना 50 लाख रुपया यहाँ ला के डुबा दे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या बताएंगे भैया, आपके पास में पेपर ऊपर क्या है, दस्तावेज क्या है? जय महाराष्ट्र। ये हम लोग स्थानिक लोग हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। हम लोग क्योंकि कुछ लोग हैं तो सुनाई हम नहीं लोग देता है। सब रविदास बाल मित्र मंडल की तरफ से हम लोग ने BMC को भी लेटर दिया था, मंगेश कुंडालकर जी को भी लेटर दिया था, नगर सेवक जी को भी लेटर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ शौचालय नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ तकलीफ है। शौचालय बनेगा तो यहाँ फिर गंदगी होगी और यहाँ हमेशा गंदगी रहती है। शौचालय जहाँ होता है वहाँ गंदगी होती है। और दूसरी बात, ये रिफ्यूजी के टाइम से इन लोग को ये शौचालय दिया था, ये सही बात है। सबसे पहले कॉलोनी इनकी यहाँ पे बसी थी, आज घर घर में इनके शौचालय ही है और यहाँ शौचालय की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता, वो लोग भी यूज़ नहीं करते, खाली बस वो लोग की जीत है कि यहाँ में हमारा शौचालय था और रहना चाहिए। और इस शौचालय के बाद और 50 शौचालय बन चुका है। आज पब्लिक की डिमांड यही है कि यहाँ शौचालय अब नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 शौचालय ऑलरेडी वहाँ पे है।
तो हमें इस शौचालय की ज़रूरत नहीं है और कोई भी हम दबाव में नहीं बोल रहे, हमको यहाँ पे तकलीफ़ है इसीलिए सब यहाँ खड़े हैं। और हमको यहाँ पे एक शेड बना दिया जाए, कोई पतरा डाल के खुला ओटा मिल जाए तो हम लोग को बैठने करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि अभी किसी को श्वास की तकलीफ़ है, अभी सब संगड़ी गली है अंदर, किसी को श्वास की तकलीफ़ है, कोई किसी से तकलीफ़ है, तो यहाँ कोई बैठने के लिए भी जगह नहीं। तो आप, मेरा कहना है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को किसी ने चढ़ा वड़ा के भेजा है, मतलब कुछ पैसा वैसा देके? नहीं, ऐसा किसी ने हमको कोई चढ़ाया नहीं, किसी ने नहीं किया हमको। कुछ तकलीफ लोग महानगर पालिका अधिकारी के पास गए थे, वो बोल रहे हैं कि जानबूझ के कोई उनको हवा भर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। नहीं, ऐसा कोई हमको किसी ने नहीं चढ़ाया, हमको किसी ने आगे नहीं भेजा। हमने MLA जी साहब को बोला है, नगर सेवक साहब को बोला है, उन्होंने भी बोला आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं, वहाँ आपका शौचालय नहीं बनेगा। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपका साथ कोई गलत नहीं होगा। जोड़ के विनती, हमको वही चीज़ चाहिए बस। और मेरा क्या कहना था, चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्या करेंगे आप? मेरे बोलना यही है सर जी कि ये बच्चों लोग के लिए एक बालवाड़ी के हिसाब से कोई अच्छा चबूतरा बना के, हाँ जी, ये जितने भी घर बने हैं, हाँ, हमारी उसका कोई विरोध नहीं है, ये सारे हमारे पेपर, हमारा कंप्लेन नहीं है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितने भी घर बड़े बने हैं, मतलब G+2, 3 सबके घर में शौचालय है, तो सीधी सी बात है कि वो नीचे आएंगे नहीं, तो उनको शौचालय की जरूरत नहीं है। तो ये मांग कौन कर रहा है और वो रहते कहाँ है? जो शौचालय बोल रहे हैं कि बना के चाहिए, वो रहते कहाँ है? सब है ना, जो ये 6 नंबर पाड़े वाले हैं ना, उनका बोलना है कि भाई जैसे हमको तो मालूम पड़ा वो बिल्डिंग में रहते हैं। देखो अबे हर आदमी तरक्की करता तो आगे से आगे जाता ही। अभी हम झोपड़पट्टी में रहते तो ये जगह वेस्ट पड़ी है, यहाँ पे बाथरूम का कोई जरूरत नहीं, तो हमारा बोलना है हाथ जोड़ के कि भाई हमको ये चीज़ बना के दे दो, तो हमारे समाज के लिए, कोई भी झोपड़पट्टी वालों के लिए, कोई भी कार्य के लिए काम आएगा। देखिए CN न्यूज़ के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि ये जो टॉयलेट है ना, वो सही बोल रहे हैं ये 40 वाले कि पिछले 70 साल से ये टॉयलेट यहाँ पे थी, बराबर है, और अभी भी है। बट ये नहीं बता रहे कि पिछले 30 साल से ये टॉयलेट बंद पड़ी है। अब ये बंद पड़ी होने की वजह से यहाँ गंदगी ज़्यादा है, गंदगी होने की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं और सारे इतनी परेशानियाँ हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ये टॉयलेट वो कुछ व्यक्ति विशेष किसी बड़े संगठन का नाम लेके अगर वो यहाँ के लोगों को डराना चाहता है कोई, तो भी व्यक्ति विशेष, तो उसे ये खबर होनी चाहिए कि उसके घर में भी टॉयलेट है। चाल क्रमांक 26, 27, 28, 29 और 30 लगभग कमर्शियल हो चुका है आधे से ज़्यादा। उसके बाद भी वो टॉयलेट घर पे बना के बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो रेसिडेंशियल है उनके घर में सब में टॉयलेट है। अगर किसी व्यक्ति विशेष 2-4 लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे टॉयलेट ही बनना चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टॉयलेट बनाओ, BMC का अधिकार है, वो बनाएगी। अगर ये टॉयलेट बनती है तो टॉयलेट बाद में बनेगी, पहले इसकी सीवर लाइन बनेगी। और जो सीवर लाइन है वो पिछले 50 साल से इसकी सीवर लाइन नहीं है, इसको ओपन गटर में छोड़ के रखा था। अगर ये सीवर लाइन चाल क्रमांक जिसको तकलीफ है, चाल क्रमांक 27, 28 के बीच में से होते हुए इसको ड्रेनेज लाइन में जोड़ो पहले तो, क्योंकि अगर कोई भी BMC इस चीज़ को बनाती है, कोई भी संगठन अगर टॉयलेट बनाता है तो वो पहले उसका मलमूत्र निकालने का रास्ता बनाता है, तो उसका पहले रास्ता बना लो। चाल क्रमांक 26, 27 में से इसकी सीवर लाइन लेके जाओ, वो अगर रेडी हो गई तो टॉयलेट बनाओ, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कुल मिला के मुद्दा ये है कि टॉयलेट बनेगा तो लोग उसमें जाएंगे तो यहाँ की जो ओपन गटर है उसमें उसको छोड़ा जाएगा, जो बिल्कुल भी गलत। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि BMC के जो JE वगैरह है उनको भी मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि ये करने के पहले आप इसकी सीवर लाइन बनाओ, इसकी सीवर लाइन बनाने के बाद ही ये टॉयलेट को बनाओ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बिंदास टॉयलेट बनाओ। आपकी 70 साल पुरानी टॉयलेट है, आपको रिफ्यूजी को ये दिया गया था, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बट इसकी सीवर लाइन जो है ना, वो पहले चाल क्रमांक 26, 27, 28 जो व्यक्ति विशेष चिल्ला के बोल रहे हैं ना, वहाँ होनी चाहिए। उसकी लाइन वहीं से, उसकी लाइन अगर वो कहते ये हमारी टॉयलेट है या मेरे दादा परदादा के टाइम की ये टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट को जो है ना पहले चाल क्रमांक 26, 27 और 28 में से लेके जाओ और वहाँ पे ड्रेनेज लाइन में इसको पहले जोड़ो। इसका मलमूत्र निकलना जरूरी है। यहाँ छोड़ोगे तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, यहाँ खेलते हैं लोग सारे के सारे। तो टॉयलेट बनाओ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट लेकिन इसकी पहले सीवर लाइन बनाओ। सीवर लाइन बनेगी तो टॉयलेट बनेगा, सीवर लाइन नहीं बनेगी तो टॉयलेट नहीं बनेगा। यहाँ स्थानिक लोगों, देखो मैं खुद एक समाज सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। इस माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो आप जो पेपर लाके बता रहे हो यहाँ पे, या फिर ये बोल रहे हो किसी बड़े संगठन का नाम लेके कि मैं ये दल से हूँ, मैं वो दल से हूँ, तो ये सारी चीज़ें चलने वाली नहीं है। दादागिरी गुंडागर्दी यहाँ चलेगी नहीं इस बार। तो
जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट है, आज इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर उनको टॉयलेट की जरूरत है तो वहाँ 50-50 टॉयलेट पड़े, उनमें से ले लो 10 टॉयलेट। हमको इतनी 50 टॉयलेट की जरूरत भी नहीं है। और हमें यहाँ पे चबूतरा बना दो, थोड़ा खुला मैदान कर दो खेलने के लिए। अगर उनको टॉयलेट की जरूरत है तो हम BMC से कहना चाहते हैं वहाँ 50 टॉयलेट पड़ा है, उनमें से 10 टॉयलेट उठा के उनको दे दो। हमको कोई नाराजगी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलो आप बताएं, तो लेडीज लोग कौन बोलेंगे? यहाँ पर खेलने के लिए जगह चाहिए, आगे जाते तो बच्चे लोग गाली निकालते, तो यहाँ पर हम चौक बना दो बैठने के लिए। हम अगले पाड़े में बच्चे खेलने जाते तो गंदी गंदी गालियाँ बकते, तो हमारे को भी थोड़ी जगह चाहिए। तो हमारे को टॉयलेट नहीं चाहिए, हमारे को साफ चाहिए। ओटी बना के दे दो या आंगनबाड़ी बना के। बूढ़ी औरत बैठ सकती है, बैठने के लिए जगह चाहिए। वहाँ पे है 50 संडास, वहाँ से उनको दे दो 5। हम लोग को परेशानी है, इतनी सी गली में कुछ खेले हमारे बच्चे लोग का, कोई हम लोग का बच्चे के लड़के लोग का लड़की का शादी हो है, कुछ भी करे तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को कितनी परेशानी है कि बच्चे लोग की भी बात सुनी। ले जाते तो हम लोग को गाली देते, फिर हम लोग को किधर भी खेलने नहीं देते, तो हम लोग किधर खेले। अभी ये शौचालय नहीं बनने दो। लेकिन कुछ लोग हैं जो होशियार नेता अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, वो इन्हीं गरीबों को परेशान कर रहे हैं, इनको ब्लैकमेल करने का काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी है स्ट्रक्चर, कुछ लोग सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम पड़ा है कि इन दुकानदारों का फ़ायदा हो जाएगा, शौचालय चला जाएगा, ऐसा उनका सोच है। तो इन दुकानदारों से उन्हें 2-4-5 लाख रुपया मिले, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा तरह तरह के बात लोगों के मन में फैलाई जा रही है, लोगों को भटकाया जा रहा है। लेकिन CNU चैनल के माध्यम से हम ये ज़मीनी स्तर पर क्या तस्वीर है वो दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि शौचालय नहीं चाहिए। हमें सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर महानगर पालिका धन कचरा विभाग के अधिकारी आए थे सर्वे करने के लिए, और उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि यहाँ पर शौचालय चाहिए। मतलब जब वो सर्वे करने आए थे तो उनके काम में बाधा डाला गया, उन्हें जानबूझकर कि भैया आप अपने रिपोर्ट में डालिए कि यहाँ शौचालय चाहिए। अरे जब यहाँ पब्लिक खड़ी है, भीड़ खड़ी है, लोग खड़े हैं, और लोगों का भी यही कहना है कि अगर शौचालय यहाँ से बना, यहाँ पे वापस बना, तो लोग आंदोलन करेंगे महानगर पालिका कार्यालय के ऊपर। और BMC के ऊपर इतना पैसा है जो फोकट में लाके यहाँ खर्चा करे। जो बना हुआ शौचालय है उसका निर्माण कौन करेगा, उसका देखभाल कौन करेगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। और यहाँ पर छोटे छोटे गलियों में लोग रहते हैं, उनका साफ साफ कहना कि भैया जब हमारे घर में कोई गुजर जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उनकी बॉडी रखने के लिए हमें जगह नहीं है। तो लोगों का ये मांग है कि यहाँ पर एक ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बनाया जाए, बालवाड़ी बनाया जाए, बालवाड़ी की जगह पे मेडिकल सेंटर बनाया जाए, ये लोगों की मांग है। और कुछ लोग हैं जो अपनी पॉलिटिक्स सेकने के लिए यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये देखिए शौचालय पूरी तरह से खाली है। अभी हम जब गए थे यहाँ की तस्वीर जब लिए तो यहाँ पर कुत्ता सोया हुआ था। देखिए कितने लोग इस शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है शौचालय है। लेकिन कुछ लोग जो है बार बार विरोध कर रहे हैं कि नहीं हमें शौचालय चाहिए, हमें शौचालय चाहिए। ये तस्वीर है, अब देखना होगा कि महानगर पालिका इसमें क्या कदम उठाती है। यहाँ के विधायक ने जो पत्र व्यवहार किया है उसका क्या सुनवाई होता है, जो यहाँ के नगर सेवक हैं उन्होंने जो कंप्लेन किया है उसका क्या सुनवाई होता है। तो ये सबसे बड़ी सवाल है। अब देखना ये है कि महानगर पालिका आगे क्या एक्शन लेती है, शौचालय के लिए क्या अपना पैसा व्यर्थ में डालती है या जो यहाँ के लोगों की मांग है वो पूरी करती है। तो इस तरह की तस्वीर बार बार आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, चेंबूर, मुंबई, ठक्कर बप्पा कॉलोनी। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।